हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन की। ठीक है, तो क्या रिलेशन को किस तरीके से स्टडी करना है। देखो, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स 1,2 है और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स जो है वो 3 है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी किस तरीके से हम इसमें फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने का वही तरीका है 1,3 और 2,3। ठीक है, अच्छा। अब इसको डिनोट कर किस तरीके से किया जाता है वो मैं एक बार बता दूं। देखो, मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। इससे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इससे इस पर जाने के लिए जो रिलेशन है वो मैंने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो 1 का जो फर्स्ट फॉर्म में जो है, जैसे 1,3, तो ये 1 का इस 3 के साथ रिलेशन है, तो इस तरीके से ऐसे एरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा R1 इक्वल टू 1,3। ठीक है, अच्छा। उसके बाद में सेकंड क्या है 2,3, तो इस 2,3 को भी इसी तरीके से ही किया जाएगा। ये दो गोले बना देंगे, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो ये कर दिया R। ये वही 1 2 और ये 3, ये A हो गया, ये B हो गया। अब 2 का 3 के साथ रिलेशन, तो ये 2 का 3 के साथ रिलेशन हो गया। ठीक है, 2 का 3 के साथ रिलेशन हो गया, ये 2 से ये 3 पे ये चला गया। ठीक है, अच्छा। अब तो इसे क्या कहा जाएगा R2 इक्वल टू 2,3, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो, अब मान लीजिए मैं अब R3 डिनोट करता हूँ। तो R3 क्यों? क्योंकि मैं अब ये यहाँ पर ये क्या डिनोट करता हूँ पता है आपको? ये मैं अब यहाँ ये डिनोट कर रहा हूँ इसके सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है ना, अच्छा। तो पहला वाला ये देखो, वन सबसेट कैसे पता करते हैं, जैसे 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, फिर एक में दोनों आएंगे, एक बिल्कुल खाली होगा, बता रखा है ना हमने रिलेशन एंड फंक्शन में, सेट थ्योरी में, सॉरी। ठीक है, तो R3 किस तरीके से होगा? जाहिर सी बात है कि R3 जो है वो 1,3 होगा एक, और दूसरा क्या होगा 2,3 होगा। तो इसे किस तरीके से डिनोट करेंगे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, इससे इस पर जाएंगे तो ये R हो गया, ये 1 2 और ये 3, राइट। तो 1 का भी 3 के साथ रिलेशन है और 2 का भी 3 के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ओके, उसके बाद में R4, एज यू नो वेरी वेल कि R4 जो है वो इसमें एम्प्टी सेट होता है। कौन सा होता है? एम्प्टी सेट होता है। तो इसमें भी ये A, ठीक है, ये A हो गया, उसके बाद में ये B हो गया, इससे इस पर गया तो ये R हो गया, राइट। तो 1 2 और ये 3, क्लियर। तो इसमें तो किसी का भी किसी से ही नहीं बता सकते। तो ये क्या है, ये सारे के सारे देखा जाए तो ये सारे के सारे जो है ऑल द पॉसिबल सबसेट है, ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ये भी और ये भी क्या है, ये पॉसिबल सबसेट्स हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है ना, अच्छा। अब इसको एक और, जैसे अगर किसी एरो डायग्राम से ये डिनोट करना तो आपको आई गया होगा, है ना। इसे हमेशा किस तरीके से लिखते हैं? R और फिर ये A टेंड्स टू B, ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है इसे। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद में रिलेशन की कुछ और खास बातें हैं। क्या कि रिलेशन डिफाइंड, देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B और fill in the blanks is subset of set A cross B,
ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो उसे कैसे डिनोट किया जाता है? आर सच दैट ए टेंड्स टू बी, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद जैसे एक है हमारा रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टेंड्स टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है, राइट। उसके बाद देखो, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम, डिफाइंड फ्रॉम आर बी टू ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, राइट, कि बी क्रॉस ए का जो होगा वो आर बी टू ए करके डिफाइंड होगा, सही है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद में होता है रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम, फ्रॉम होगा या क्या होगा, देखो ध्यान से, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, सेट ए के ऊपर ही हो वो, तो उसे कैसे कहते हैं डिनोट, देखो आर ए टेंड्स टू ए, है ना, इज अ सबसेट ऑफ, ये किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, किसका होगा, ए क्रॉस ए का, ठीक है ना। इस तरीके से इसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इसको देखो एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए ए है 2 3 4, 2 3 4, उसके बाद में बी है 1 4 9 25 और 30, उसके बाद में ये कह रहा है इफ ए कैपिटल आर स्मॉल बी टेंड्स टू बी इज स्क्वायर ऑफ स्मॉल ए, ऑफ स्मॉल ए, ठीक है। इस बात का मतलब समझो पहले, तो इस बात का मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू बी, ठीक है। अच्छा, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी है, ये भी इसके अंदर दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो यहीं से हमारी बहुत सारी बातें हो जाएगी। देखो किस तरीके से करेंगे, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें क्या है, ए के अंदर देखो ध्यान से क्या है, ए के अंदर, ए के पास है हमारे पास 2 3 4, तो ये 2 3 और ये 4, और इसके अंदर 1 4 9 25 एंड 30, तो 1 4 9 25 और ये है 30, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है b इज स्क्वायर ऑफ a, ये जो b है ना ये इस a का स्क्वायर है, तो इसका रिलेशन जाहिर सी बात है 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, a के रिलेशन हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, a के रिलेशन हो गया, और 4 का भी नहीं है 5 का भी नहीं है, तो ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और बाकी बाकी को यूं ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मान लीजिए ये ए कह रहा है आपको कुछ लैंग्वेजेस दे रखा है आपको, मान लीजिए जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और मान लीजिए हिंदी इंग्लिश उर्दू हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका संस्कृत हो गया, ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस दे रखा है। और बी दे रखा है, मान लो ये किस किस लिपि में लिखी जाती है, जैसे कि ये किसी भी लिपि में हो सकती है, लेकिन इनकी लिपियां फिक्स होती है ना, जैसे कुछ लिपियों के मैं नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए रोमन हो गया, उसके बाद में देवनागरी हो गया, देवनागरी, ठीक है। उसके बाद में एक फारसी हो गया और एक बांग्ला हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कह रहा है स्मॉल ए कैपिटल आर स्मॉल बी, ये कह रहा है ए इज
या फिर इसको देखो, बी इज, लीपी को हिंदी में इंग्लिश में तो क्या बोलते होंगे, मैं लीपी लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, लीपी ऑफ ए, ठीक है, ये बी इसकी क्या है, लीपी है, लिखने का तरीका, ठीक है ना। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको सही हम बना देते हैं। देखो, आप बस प्रोसीजर को फॉलो करो, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। देखो, ये हो गया, ये हो गया, तो मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए में हमने क्या क्या लिया था, देखो ए में हमने लिया था हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। तो लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी। तो अब इसका इससे हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। और ये हमें क्या कह रहा है, बी इज लिपि ऑफ ए, बी जो है वो ए की लिपि है। तो देखो, ये आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें, क्या कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश लिखी जाती है रोमन में। उसके बाद में उर्दू, उर्दू लिखा जाती है किसमें, फारसी में। और संस्कृत, संस्कृत भी लिखी जाती है किसमें, देवनागरी में। और बांग्ला का कोई इसमें पेयर नहीं है, ठीक है ना, कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो ये इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा, रोस्टर फॉर्म पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, है ना। अब ये है हमारे इस चैप्टर की नई शुरुआत के हिसाब से, जो हमारे चैप्टर में से जो हम सीखेंगे वो है एरो डायग्राम से सीखना। अब ये क्या है, देखो रोस्टर फॉर्म, तो इसकी अगर मैं रोस्टर फॉर्म में बात करूं तो रोस्टर फॉर्म तो देखो इसकी सिंपल सी हो जाएगी। जैसे कि ये कह रहा है कि a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 3 4 7 9, ए बी तरीके से लिखना है। पहले एलिमेंट ए का आएगा, दूसरा बी का आएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी, इस बात का मतलब क्या है कि बी का जो एलिमेंट है ना, वो ए के स्क्वायर के इक्वल है। तो देखो इसमें क्या क्या होगा, 1 1 होगा एक तो, ठीक है, और क्या होगा, 2 4 होगा, है ना, और 3 9 होगा, और कुछ है भी नहीं इसमें, है ना। चलो, उसके बाद अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं, तो देखा जाए सेट बिल्डर फॉर्म तो ये दी हुई है। इस पे मैंने स्टार क्यों लगाया, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन वो इसी तरीके से पूछता है अक्सर, है ना। तो अब इसका हम देखते हैं एरो डायग्राम किस तरीके से होता है इसका। देखो एरो डायग्राम, तो ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। अब ये इसमें कह रहा था 1 2 3, लिख दिया मैंने। इसमें क्या कह रहा है, 1 2 3 4 7 9, राइट। अब वन का, वन के साथ, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है, आपको पता है अच्छे से, है ना। इसे यूं आर से डिनोट करते ही हम, है ना। देखना ध्यान से एक एक चीज। 2 का 4 के साथ, ठीक है। तो देखो कि 2 का स्क्वायर होता है ना 4। अच्छा, उसके बाद 3 का 9 के साथ, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। इस तरीके से तो ये कहलाएगा हमारा एरो डायग्राम। अब यहाँ एक जो न्यू कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी है आपके लिए सीखना, उस पर हम एक बार विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो डोमेन क्या होता है, डोमेन, ठीक है। एक रेंज क्या होती है, रेंज। और एक होता है कोडोमेन, को डोमेन, ठीक है ना। तो देखो, तो सेट ए में हर एक वो एलिमेंट जो किसी ना किसी से कनेक्ट है या किसी ना किसी से उसका रिलेशन है। तो ये तो 1 2 3 है ना। तो ये मैंने लिख दिया 1 2 3, ये तो होता है डोमेन, ओके। रेंज क्या होती है, सेट बी में वो एलिमेंट जिसका किसी ना किसी से कनेक्शन है। तो 1 का है, 4 का है और 9 का है, तो 1 4 9। तो ये आ गया 1 4 और ये 9, ठीक है। और कोडोमेन, सेट बी का हर एक एलिमेंट, है ना, यानी कंप्लीट आरएचएस सेट, राइट। तो मैं यहीं लिख देता हूं, देखो कि कंप्लीट आरएचएस वाला सेट, है ना। तो वो क्या है, 1 2 3 4 7 9, राइट। तो ये लिख दिया मैंने 1 2 3
4 7 और ये 9। क्लियर। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, देखो कि ये जो 149 है ना, ये इस कोडोमेन के अंदर भी है। देखो 1 4 और ये 9, और अगर ये इसके अंदर है तो देखना मैं ये लिखता हूँ, देखिए किस हद तक ये सही है ना, कि रेंज, और यहाँ लिख दिया मैंने कोडोमेन डोमेन, तो ये इसका सबसेट है। राइट, इसका सबसेट है कि नहीं है ये, ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से होता है। अब हम डिस्कस करते हैं, देखो कि रेंज एंड डोमेन ऑफ रिलेशन, बता तो दिया ही मैंने क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या कैसे डिफाइन करते हैं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। तो देखो वो क्या होता है कि इफ आर सच दैट ए टेंड्स टू बी, देन, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो डोमेन क्या होता है, पहले तो ये देखो, डोमेन, है ना। तो डोमेन होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which are connected, which are related, कह दो connected, कह दो related, ज़्यादा सही रहेगा, रिलेशन की बात कर रहे हैं ना। which are related to elements of set B, set of elements of set A, यानी सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स का सेट विच आर कनेक्टेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी, जो कि बी से एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट्स से कनेक्टेड हो, ठीक है ना। सही है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्या है हमारा, रेंज। तो आपको पता है बी के वो एलिमेंट जो किसी न जो ए से किसी न किसी फॉर्म में कनेक्टेड हो, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which are related to, which are related to elements of set A, सेट बी के, मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के ऐसे एलिमेंट्स का सेट विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो कि सेट ए के एलिमेंट्स से क्या हो, रिलेटेड हो। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो अब हम डिस्कस करते हैं कोडोमेन के ऊपर। कोडोमेन, तो वो तो आपको पता है आरएचएस वाला कंप्लीट सेट, यानी कंप्लीट सेट ऑफ बी। इस केस में ध्यान रखना ये बात है, कहीं आप हमेशा ही जो है कंप्लीट सेट ऑफ बी कर दो, अगर यही चीज अगर ऐसे हो जाए अभी, अगर ये, तो यहाँ पर फिर जो कोडोमेन होगा वो इसमें से होगा, याद रखना ये बात, कहीं आप हर बारी बी से ही कर दो। आरएचएस वाला, इसलिए मैंने लिखवाया है क्लियरली कि आरएचएस वाला कंप्लीट सेट, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन चलो अभी कर लेते हैं, देखते हैं, देखना ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि कंसिडर ए इक्वल टू -1, 0, 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2 4 5 0, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रिलेशन। कैसे कैसे रिलेशंस फाइंड करने, देखना। अब एक में ही अभी तक मैंने सिर्फ एक एक ही क्वेश्चन दे रहा था इसमें, तो इसमें पॉइंट्स क्वेश्चंस के क्या है, एक तो कह रहा है आर इक्वल टू
a कॉमा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A और स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। क्लियर? अच्छा, उसके बाद पॉइंट सेकंड क्या कह रहा है? पॉइंट सेकंड कहता है ए आर बी b माइनस a इक्वल टू 1 वेयर r सच दैट a टेंड्स टू b। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू r, ए बी बिलोंग्स टू r सच दैट a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू b वेयर r इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। एक एक चीज ध्यान से देखते चलना, फिर समझ में आएगा ये। तो पहले तो मुझे दो सेट कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। देखो, अब उसमें फर्स्ट पे की बात करते हैं सॉल्यूशन में भी। तो ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, और इसमें है -1 0 1 2 3, तो ये हो गया -1 0 1 2 और ये 3। ठीक है, b हो गया 1 2 4 5 0 1 2 4 5 और ये 0। ठीक है, अच्छा, अब एक एक चीज बिल्कुल एकदम तसल्ली से करते हुए चलना, नहीं तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। देखो, तो ये a हो गया, ये b हो गया, और फर्स्ट कह रहा है आर ए टू बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5। यानी पहले का स्क्वायर करो, दूसरे वाले का स्क्वायर करो, और जो वैल्यू आए वो 5 के बराबर या फिर 5 से छोटी होनी चाहिए, जहां पहला एलिमेंट a से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट b से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम देखो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है, और 2 5 से छोटा या उसके बराबर होता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले अलग कलर से बता देता हूँ। देखो, तो ये इससे हो गया कनेक्ट। ठीक है ना, उसके बाद देखो, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 से के बराबर होता है, और ये बराबर या उससे छोटा बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो, जीरो जो है, जीरो जीरो या इस वाले जीरो का, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16, 5 का 25, लेकिन इस -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, तो ये भी 5 से छोटा है। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद देखो, इस जीरो का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, क्लियर? जीरो का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो ले नहीं सकते, जीरो का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर भी नहीं ले सकते, तो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर दैट इज जीरो ही होता है, तो ये हो गया। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद देखो, अब है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, राइट? अच्छा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ले नहीं सकते, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ले नहीं सकते, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ले लेंगे, राइट? अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद है अपना, ये लो, अब ये है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 होता है, ये नहीं ले सकते। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर नहीं ले सकते। 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, राइट? अच्छा, 3 का स्क्वायर तो 9, तो 9 का तो किसी के साथ भी नहीं बैठेगा मैच। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या इसके, देखो इसके अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो इसके डोमेन में क्या क्या हो जाएगा? तो डोमेन में देखो, -1 0 1 2, -1 0 1 2 है ना,
-1 0 1 2 है ना, वो एलिमेंट सेट ए के जो कि बी से किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्ट हो रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में रेंज, तो रेंज क्या होगी, तो रेंज में भी 1 2 4 5 तो है नहीं, 0, तो 1 2 0 1 2 और ये 0, सही है। अच्छा, उसके बाद में कोडोमेन, कोडोमेन, तो कोडोमेन में क्या है, आरएचएस वाला पूरा पार्ट 1 2 4 5 0 1 2 4 5 0, ठीक है, 1 2 4 5 ये हो गया 0, इस तरीके से हो गई है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो सेकंड आपको क्या कह रहा है, सेकंड आपको कह रहा है कि ए आर बी, ये ए का बी से इस तरीके से रिलेशन है कि बी माइनस ए करने पर वन आता है वेयर आर ए टेंड्स टू बी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो इसमें भी यही सेकंड पार्ट लें, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 1 -1 0 और 1 2 3 1 2 और ये 3, ठीक है, और 1 2 4 5 0 1 2 4 5 और ये 0, ठीक है। अच्छा, और ये तो रिलेशन हो ही गया इसका, है ना, ये लो, वरना बोलोगे सर ये वाला साइन नहीं लगाया, है ना। आगे देखो, अब इसका इससे किस तरीके से हमें रिलेशन बताना है, कह रहा है बी माइनस ए करने पर वन आना चाहिए, बी माइनस ए करने पर क्या आना चाहिए, वन, यानी इसमें से इसे लेस करने पर, ए को लेस करने पर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो देखो 1 -1 करोगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन 1 -0 करने पर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है ना। तो एरो तो इधर ही लगेगा, है ना, क्योंकि ए से बी में रिलेशन बताना है ना। अच्छा, उसके बाद में 2 -1 करने पर भी 1 आता है, ये लो, ठीक है। उसके बाद में 4 -3 करने पर भी 1 आता है, ये लिख दिया। और तो और 0 -1 तो 0 + 1 यानी 1, तो तब भी 1 ही आता है, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया साहब। इसमें इसको अगर मुझे अब इसके अगर डोमेन बताना हो तो देखो इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, तो इसका डोमेन लिखने के लिए क्या होगा, देखो जाहिर सी बात है -1 0 1 और 3, ठीक है। उसके बाद में रेंज देखो, इसकी रेंज क्या होगी, 1 2 4 0, तो ये लिख दिया मैंने 1 2 4 और ये 0, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद देखो, और कोडोमेन सी डी, वो क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, राइट हैंड साइड सेट, तो 1 2 4 5 0, तो 1 2 4 5 और ये 0, ये हो गया, ठीक है, सही है। अच्छा, तो इसे आप चाहो तो इसको रोस्टर फॉर्म में भी बता सकते हो यहाँ पे, वैसे तो बोल तो नहीं रहा, और बोले तो भी क्या लिखोगे, देखो -1 0 0,1 फिर 1,2 और फिर 3,4, है ना, इसमें कोई कुछ बड़ा कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। और इसी के साथ आपको ये वाला जो है ये करना है स्वयं, स्वयं मतलब खुद से, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट A² + 1 करने पर बी आना चाहिए, जैसे मान लो -1 का स्क्वायर 1, और जैसे ही इसमें +1 करे तो 2 आ रहा है ना, तो वो 2 इस एलिमेंट में होना चाहिए, है ना, तो इस -1 का कनेक्शन इस 2 से हो जाएगा। तो ये आप खुद से ट्राई करना, और इसके बारे में ही आगे फिर करते हैं बात, ठीक है ना। और बहुत है अभी के लिए, हैं, या और बताएं, बोलो। चलो लास्ट के नोट है ये भी बता ही जाता हूँ, लग गया था। देखो इधर कुछ नोट्स हैं, उनको आपको प्रिपेयर करना है। तो ये क्या है,
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और वो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। देखो, इफ एन ऑफ ए इक्वल टू पी है, कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या पी है, एंड सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या क्या है, क्यू, देन क्या क्या होगा। तो देखो, देन नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड, number of relations defined from set A to set B, from set A to set B, set A से set B में नंबर ऑफ रिलेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशन होते हैं, इस बात का सीधा सा मतलब जो होता है वो हमारा सबसेट से होता है, और सबसेट जो होते हैं वो 2 की पावर n की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर अगर आपको A क्रॉस B के बारे में अगर पता करना हो तो जाहिर सी बात है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, जाहिर सी बात है पी डॉट क्यू होगा, ठीक है। अच्छा, तो पी डॉट क्यू, तो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, 2 की पावर पी क्यू, राइट, 2 की पावर एन होता है ना, तो 2 की पावर ये हो गया पी क्यू, राइट। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, सेट बी से ए की तरफ, तो अब बी से ए की तरफ होगा तब भी जाहिर सी बात है यही होगा, कुछ नया तो होगा नहीं इसमें, तो 2 की पावर क्या हो गया, पी क्यू, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद है नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड, नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे डिफाइंड होंगे, ऑन सेट ए, सेट ए के ऊपर ही, तो जाहिर सी बात है उसी के ही जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, पी, तो ए से ए पर यानी ए क्रॉस ए यानी पी इंटू पी, दैट इज पी स्क्वायर, और उसके रिलेशन फाइंड करने तो 2 की पावर पी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट बी, डिफाइंड ऑन सेट बी, सेट बी में नंबर ऑफ रिलेशन वो क्या होंगे, अब सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्यू, तो ऑन सेट बी यानी बी क्रॉस बी यानी क्यू इंटू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर मतलब 2 की पावर एन होता है तो 2 की पावर क्यू स्क्वायर, सही है ना। अच्छा, नंबर ऑफ नॉन एम्पिटी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, नंबर ऑफ नॉन एम्पिटी रिलेशंस डिफाइंड, नॉन एम्पिटी रिलेशंस डिफाइंड, number of non-empty relations defined from set A to set B, सेट ए से सेट बी की तरफ। तो आपको पता है इसमें नॉन एम्पिटी होते हैं तो वो उसको खुद को लेस कर देते हैं, याद है ना, तो 2 की पावर n माइनस वन था तो उसको 2 की पावर पी क्यू माइनस वन, जिनको इस वाली चीज को, ये जो रिलेशंस जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाले ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये वाला जो पूरा टॉपिक बता रहा हूँ, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा तो उनसे बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक बार आप सेट थ्योरी को अच्छे से स्टडी करके आओ, ऑल जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है इनके ऊपर, है ना, प्रीमियर्ड है पूरे, तो आप उसको एक बार अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद है एमपीटी रिलेशन, एमपीटी रिलेशन, और एमपीटी रिलेशन क्या होगा इसमें आपको पता ही है, ये है ना। उसके बाद में आता है एक आपका यूनिवर्सल रिलेशन,
यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन के लिए क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, है ना, ये भी सेट के लिए ही कह रहा है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड टू सेट ए के सेट बी के सारे एलिमेंट्स से, ठीक है ना। अच्छा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको जो खुद से एक बार ट्राई करना है, यहाँ पे एक जेई मेन 2019 में भी एक क्वेश्चन आया है, 2019 में, ठीक है। ये क्या है, देखो, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, इफ a इक्वल टू क्या है, देखो, a इक्वल टू ब्रैकेट स्मॉल x बिलोंग्स टू z सच दैट, यहाँ लिख देता हूँ, या इसको पूरे को यहीं लिख देता हूँ, देखो, इफ a इक्वल टू x बिलोंग्स टू z सच दैट 2 पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिस इक्वल टू 1, ठीक है। एंड b इक्वल टू x बिलोंग्स टू n such that minus 3 less than 2x minus 1 less than 9, then the number of subsets, the number of subsets of the set a cross b, a cross b is ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन है 2 पावर 12, बी है 2 पावर 18, सी है 2 पावर 10 और डी है 2 पावर 15, ठीक है ना। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।